हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब लोग मज़े में होंगे और आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद मेरे चैनल पे। और इस नए एपिसोड में मेरे YouTube की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैं तकरीबन 4 महीने के लिए गायब था। बहुत कुछ हो रहा था लाइफ में, कुछ चीज़ें हो रही थी और मैं काफ़ी कुछ इश्यूज़ में स्टक हो गया था, जिस वजह से मैं रिव्यूज़ वगैरह नहीं बना सका। लेकिन बेस्ट थिंग ये है कि आई एम बैक, एक दफ़ा फिर वापसी आ गया हूँ और बहुत से परफ्यूम्स मेरे पास यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत से रिव्यूज़ पेंडिंग हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा मैं कंसिस्टेंट रहूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक के बाद एक रिव्यूज़ आपके लिए लाता जाऊँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बहुत से रिव्यूज़ पेंडिंग हैं। तो अब आज हम जिस परफ्यूम से दोबारा ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। और ये परफ्यूम मेरे पास तकरीबन 5 महीने पहले आया था और मैं इसको काफ़ी देर से रिव्यू करना चाह रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कुछ मामलात में फंस गया था आपका भाई। लेकिन फाइनली जब आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि इसी परफ्यूम से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जिस परफ्यूम का रिव्यू करूंगा वो है सुप्रीमेसी इन ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या जो मेरा इस परफ्यूम के साथ एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग में। जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है वो है ये स्लीव। और जब आप इस स्लीव को रिमूव करेंगे तो आपको इस स्लीव पे मिलती है ब्रांडिंग अफनान वालों की। यहाँ नीचे आपको मिलता है नाम सुप्रीमेसी इन ऊद बाय अफनान। और फिर यहाँ बैक पे आपको इस परफ्यूम की तमाम डिटेल्स मिलती हैं, जिसमें इस परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स, आपकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, बारकोड वगैरह, बैच कोड वगैरह सब कुछ आपको यही बैक पे मिलेगा। और फिर आपको मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत सा लग्जरी बॉक्स। एंड हियर यू गो, आप देख सकते हैं कि कितना ग्लॉसी बॉक्स है। इट्स अ सॉलिड बॉक्स, क्वालिटी फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी है। आपको सच्ची में रियल में एक अच्छे लग्जरी परफ्यूम की यहाँ पे फील मिलेगी। तो यहाँ फ्रंट पे मिलता है आपको ये इनका लोगो सुप्रीमेसी लाइन का, और यहाँ नीचे एक मेटल की गोल्डन प्लेट पे आपको मिलेगा नाम परफ्यूम का सुप्रीमेसी इन ऊद बाय अफनान। और यहाँ साइड पे आप देखें तो ये एक छोटी सी नॉच है और फिर यहाँ बैक पे भी कुछ आपको इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे लाइक दिस, तो यहाँ पर अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे बॉक्स के साथ मसला है या कि ये बॉक्स बनाया ही ऐसे क्या है, क्योंकि मेरे इस बॉक्स में ये प्लेट इसकी बाहर आ जाती है। दिस वन नॉट अ बिग थिंग, और यहाँ पे कोई भी ग्लू यूज नहीं किया गया, तो इसका मतलब कि ये बनाया ही ऐसा गया है। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर की साइड पे एक पूरी स्टोरी लिखी मिलेगी इस प्रोडक्ट के बारे में, इनके ब्रांड के बारे में, और ये एक लेदर की यहाँ पे आपको फिनिश मिलती है। और फिर यहाँ पे आपको अपनी खूबसूरत बोतल मिलती है इस बड़े खूबसूरत कटआउट में। जो फिनिशिंग है वो वेलवेट की है। और फिर आपको मिलेगी यहाँ पे बोतल आपके परफ्यूम की, और परफ्यूम की बोतल की जो शेप है वंस अगेन जो इनका सुप्रीमेसी की पूरी लाइन है उसकी बोतल से इसकी शेप मिलती जुलती है, इट्स सेम। द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे कलर का। तो यहाँ पे आपको एक दफ़ा फिर ये एक मेटल का एम्बलम मिलेगा इनके सुप्रीमेसी लाइन का, और फिर यहाँ पे मिलता है आपको परफ्यूम का नाम यहाँ पर। और फिर खूबसूरत यहाँ पे आपको ग्रेडियंट मिलेगा जो कि गोल्डन कलर से स्टार्ट होकर ब्लेंड करता है डार्क ब्राउन कलर में, जैसे एक बर्न्ड कॉपर शेड होता है। और फिर वही सुप्रीमेसी का आइकॉनिक यहाँ पे आपको कैप मिलता है जो कि मेटल का है, और एटोमाइजर वंस अगेन इट्स वेरी नाइस। तो और फ्रेग्रेंस तो जबरदस्त है, इसलिए आज इसको रिव्यू किया जा रहा है। तो चले, ये था इसकी पैकेजिंग के बारे में, और अब हम बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो हमेशा की तरह आपको दूंगा पहले मैं नोट्स ब्रेक डाउन, और फिर आपको कोशिश करूंगा बताने की कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो जो ऑफिशियल नोट्स ब्रेक डाउन है इस परफ्यूम का, उसमें टॉप में मिलता है आपको ज़ाफ़रान और लेवेंडर, और फिर साथ मिलता है आपको नटमेग, और फिर मिडिल में आपको मिलता है एगरवुड और कुछ स्वीट नोट्स, और फिर बेस में मस्क और पचूली। तो अगर आप टॉप नोट्स देखें तो आपको समझ आएगी कि यार इसमें लेवेंडर यूज़ किया गया है, तो आपको ये फ्लोरल और पाउडरी फील यहाँ मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे नटमेग का और सैफरन का यूज़ है। नटमेग इसको एक स्पाइसी शार्प स्पाइसी फील देता है, और सैफरन है तो डेफिनेटली आपको एक वार्म स्वीट स्पाइसी टाइप की यहाँ पे भी फील मिलने वाली है। फिर इसमें यूज़ किया गया है एगरवुड, जिसको कि हम लोग अपने यहाँ मिडल ईस्ट में ऊद कहते हैं, दहनल ऊद कहते हैं। बट दहनल ऊद का सेंट प्रोफाइल काफ़ी डिफरेंट होता है। ये वो मिडल ईस्टर्न टाइप का यहाँ पे ऊद नहीं है, ये जो वेस्टर्न टाइप के जो एकॉर्ड्स बनते हैं ऊद के, यहाँ पे उस टाइप का ऊद यूज़ किया गया है। और साथ में कुछ स्वीट नोट्स, तो स्वीटनेस आपको इसके शुरू से ही थोड़ी मिलती है। और फिर बेस में इसके मस्क और
पचूली है। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन, और अब मैं कोशिश करूंगा बताने की कि एक्चुअल में ये कैसा स्मेल करता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत ऑफरिंग है फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान, और जो इस परफ्यूम की बेस्ट थिंग मुझे लगी वो है इसकी क्वालिटी, इसकी रिचनेस, इट्स एक्सेप्शनल, और इसकी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ है। और अगर आपको वाकई ही में कोई बहुत हाई क्वालिटी परफ्यूम आपको एक्सपीरियंस करना हो तो आप इस परफ्यूम को ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर इससे पहले कि हम इसका रिव्यू स्टार्ट करें, मैं आपको ये बता दूं, ये परफ्यूम आपको याद दिलाएगा इनिशियोस के ऊथ फॉर ग्रेटनेस की। सेंट प्रोफाइल काफ़ी मिलता जुलता है, और मुझे पता है कि मार्केट में ऊथ फॉर ग्रेटनेस के बहुत से क्लोन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे क्या मुख्तलिफ है, एक दफ़ा फिर मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे मुख्तलिफ है इस परफ्यूम की क्वालिटी, जो यहाँ पे डेप्थ है इस परफ्यूम में, जो इसकी रिचनेस है और जो इसकी रिफाइननेस है। एक महंगे परफ्यूम में जो आपको एक रिफाइंड फील मिलती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, और जिस वजह से ये थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है। और अगर बात करूँ मैं इसकी खुशबू की, तो जब ये परफ्यूम आप लगाएंगे तो जो सबसे पहले आपको यहाँ पे चीज़ मिलेगी वो आपको मिलेगा यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड सैफरन का और पचूली का। पचूली बहुत डोमिनेट करती है, उसके ऊपर आपको कुछ स्वीट नोट्स, जैसा कि इसमें लिखा गया, आपको हल्की हल्की मिठास मिलती है, लेकिन उस मिठास के साथ साथ आपको यहाँ पे एक हल्का सा कड़वा नोट भी मिलता है, जो इसके अंदर इन्होंने अगरवुड का जो एक अकॉर्ड यूज़ किया है उसकी वजह से आपको वो एक हार्ड फील देता है। बट वंस अगेन इट्स वेरी स्मूथ, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्पाइसी टाइप का यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा थोड़ा सा बैक पे करके। तो कुछ फ्लोरल्स, कुछ पाउडरी टाइप यहाँ पे आपको फील मिलती है, जो कि आपको बहुत ही रिच और लग्जरी टाइप का आपको एक्सपीरियंस देता है ये परफ्यूम। सो जब भी आपको रिच फील करना हो, ओपुलेंट टाइप की आपको फीलिंग चाहिए हो, तो आप ये परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब अपने ड्राई डाउन में पहुंचता है तो ड्राई डाउन में इट बिकम्स लिटिल बिट मोर वुडी। ऊद का जो यहाँ पे अकॉर्ड है वो थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है, और आपको यहाँ पे पचूली के साथ साथ एक स्मोक और लेदर का कॉम्बिनेशन मिलता है ड्राई डाउन की तरफ। तो ओपनिंग में जैसा कि मैंने बताया, आपको हल्की सी कड़वाहट टाइप मिलती है, कुछ स्वीट नोट्स का एक ही बड़ा खूबसूरत कंकॉक्शन है, जिसमें आपको एक वो ऊद का अकॉर्ड भी मिलता है। लेकिन ऊद, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे वो अरबिक स्टाइल वाला यूज़ नहीं किया गया, लेकिन ये एक वेस्टर्न टाइप का ऊद है। तो जो लोग गुची वगैरह के या इस तरह अच्छे ब्रांड्स के जो ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसेज यूज़ करते हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा। तो स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी यूनिक है, इट्स अ नीश टाइप ऑफ सेंट, और ड्राई डाउन में थोड़ा सा ज़्यादा मेलो है, स्मूथ है, लिटिल बिट मोर वुडी है, थोड़ा लेदरी है, थोड़ा स्मोकी है, हल्की सी सॉल्टिश टाइप की इसके अंदर आपको फील मिलती है। ओवरऑल टॉप नॉच एक्सपीरियंस, आपको फ्लोरल्स भी मिल जाएंगे, आपको इसमें हल्की सी पाउडरीनेस भी मिल जाएगी, रिचनेस भी मिल जाएगी। सो इट स्मेल्स वेरी गुड। इसके अलावा जो मुझे इस परफ्यूम में बेस्ट थिंग लगी वो ये कि आपको इसमें एक वो बर्न्ट रबर की स्मेल यहाँ पे नहीं आती, बल्कि उसकी जगह आपको यहाँ पे एक बड़े ही स्मूथ कैरामल टाइप की एक स्वीट सी और स्मोकी सी यहाँ पे आपको फील मिलती है। सो इट्स वेरी इजी टू रॉक, और ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा। तो ये था खुशबू के बारे में, और चलें अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस वाइज टॉप नॉच है। एक दिन तो आपका ये आराम से निकाल देगा अगर आप इंडोर्स में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपने इसको अच्छे से स्प्रे किया है। प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, सिलाज काफ़ी अच्छा है, जब भी आप लोगों के पास से गुजरेंगे या इंटरेक्ट करेंगे तो वो इस परफ्यूम को आप पे स्मेल कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं जेंडर की, तो एक यूनिसेक्स सेंट है, थोड़ा सा मर्द हजरात की तरफ लीन करता है, क्योंकि इसका जो सेंट प्रोफाइल है वो एक नीश और बड़ा यूनिक कैटेगरीज में आता है। तो ज़्यादातर लेडीज़ को शायद इतना पसंद ना आए, बट स्टिल लेडीज़ ट्राई कर सकती हैं। जैसा कि मेरी वाइफ को ये परफ्यूम बहुत पसंद है और वो इसे लगाना काफ़ी पसंद करती है, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि शायद इसको इतना अच्छा ना लगे, बट शी लव्ड इट। सो लेडीज़ एक दफ़ा ट्राई करें, शायद उनको पसंद आए और मे बी दे कैन पुल इट ऑफ। अगर बात करूँ एज ग्रुप की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेंट प्रोफाइल है जो कि यंगस्टर्स पे या टीनेजर्स पे, बच्चों पे ये इतना अच्छा सूट नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक बड़ी मैच्योर टाइप की खास पर्सनैलिटी चाहिए। इफ़ यू आर वेल ड्रेस्ड, आपकी एज 24-25 साल प्लस है, देन यू कैन रॉक इट। और अगर मैं बात करूँ सीजन या मौसम की, तो डेफिनेटली इट्स अ कोल्ड वेदर सेंट, अनलेस कि अगर आप लोग किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ऊद वगैरह मस्क वगैरह यूज़ करने के आदी होते हैं, तो वहाँ पे आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे आपको इसे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप नंबर ऑफ स्प्रे खुद से एडजस्ट करके, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में हैं उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करें। देखें कि आपके आसपास के लोग इससे जो है वो तंग ना हो,
क्योंकि ये एक क्राउड प्लीजर टाइप का, एक फ्रेश टाइप का, इजी टू गो टाइप सेंट नहीं है। इट्स अ प्योर नीश लग्जरी एक्सपीरियंस। तो उस हिसाब से देख लें। मिडल ईस्ट में तो आप सर्दी गर्मी कभी भी इंडोर्स में, अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो एयर कंडीशनड है, कंट्रोल्ड है, तो आप इसको लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं ओकेजन की कि किस तरह के मौके पर इसको लगाया जाए। तो मैं पर्सनली इसको लगाना पसंद करूँगा अगर मेरी कोई बहुत ज़बरदस्त खास मीटिंग है, इफ़ इट्स समथिंग वेरी स्पेशल, कोई वेडिंग है, कोई सेरेमनी है, और अगर मैं वैसे भी शाम में दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कोई अच्छी पार्टी है, कोई गेट टुगेदर है और मौसम थोड़ा कोल्ड है, तो मैं इसको वहाँ लगाना पसंद करूँगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप इसको मत यूज़ करें क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फ्रेश परफ्यूम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। जिम वगैरह में अवॉइड करें। और उसके अलावा आप किसी भी ऐसे ओकेजन में, ऐसे गेट टुगेदर में जहाँ पे आपको थोड़ा स्टैंड आउट करना हो, थोड़ा डिफरेंट स्मेल करना हो, और जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग और लाउड पर्सनैलिटी आपने अपनी प्रेजेंट करनी हो, तो वहाँ पे आप ये परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। अगर प्राइस की बात करूँ तो जो यूएई में अफनान की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी करंट प्राइस है वो है 180 यूएई दिरहम्स फॉर 100 ml ऑफ द क्वांटिटी, उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन एंड दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। तो प्राइस के हिसाब से इट्स वेरी नाइस, क्योंकि जो फील और जो रिफाइननेस आपको इस ब्लेंड में मिलेगी, इट्स ऑलमोस्ट जो एक बहुत 600-700 दिन वाले परफ्यूम्स होते हैं, आपको उस लेवल का यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई करें, ब्लाइंड बाय मत करें। अगर आपको इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस का डीएनए पसंद है, इट्स नॉट 100% एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट येस वाइब्स वही हैं, तो इनके स्टोर पर जाएं, इसको ज़रूर ट्राई करें। और आई एम श्योर कि इसको ट्राई करने के बाद आप मेरे वीडियो पे आके लाइक भी मारेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट सुप्रीमेसी इन ऊद द हाउस ऑफ अफनान। उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इतने अरसे के बाद वापसी की है भाई ने, तो अप्रिशिएट आप लोग ज़रूर करना, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। अब आपको मिलूंगा मैं एक अपने अगले रिव्यू में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।